बुधवार को इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। बैठक में 1508 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें सड़क, फ्लाईओवर सहित अन्य विकास कार्य शामिल हुए। इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार शहर के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण हेतु 432.27 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो कुल बजट का 28.65% है। इंदौर विकास प्राधिकरण का बजट आज जो प्रस्तुत किया गया है वो 1508 करोड़ का ये बजट है। इसमें मुख्य रूप से फोकस रखा गया है आईडीए के जो नए स्कीम हैं उनके विकास के संबंध में। इंदौर शहर के बेहतर यातायात, मास्टर प्लान के रोड्स का निर्माण, स्कीम्स में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज और ग्रीनरी का डेवलपमेंट, एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए ग्रीन बेल्ट का विकास, और इसके साथ ही इस बार हम लोगों ने जो हम गैर योजना मद में काम करते हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनके बारे में भी हमने बजट में प्रावधान किया गया है। सड़क निर्माण के लिए 432 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विद्युतीकरण के लिए 242 करोड़ हैं। फ्लाईओवर के लिए लगभग 200 करोड़ हैं। जो डिपॉजिट वर्क करते हैं उसके लिए लगभग 122 करोड़ है। जो ग्रीनरी के लिए काम करना है हमें, प्लांटेशन और हरित क्षेत्र विकास के लिए, उसके लिए 38 करोड़ रखे गए हैं। और जो प्रमुख इस बार हम लोगों का फोकस रहा है कि आने वाले 2028 में जो सिंहस्थ का हमारा एक बहुत बड़ा कुंभ मेला उज्जैन में रहेगा, तो उसमें जो मास्टर प्लान के रूट के हमको विकास करना है, विशेष रूप से MR11 है, MR12 है, फ्लाईओवर्स हैं या इस तरह के ब्रिजेस हैं, वो प्राथमिकता में लिए गए हैं। हमने 2 नए ISBT, एक तो भोपाल रोड में बाईपास में हमने प्रस्तावित किया है, और उसके साथ ही दूसरा धार रोड पे चंदन नगर के आगे एक ISBT प्रस्तावित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, जो छावनी मंडी को मोरोद में ट्रांसफ़र करने का जो प्रस्ताव है, उसको इस बजट में शामिल किया गया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं जब शासकीय कार्यालयों में रिकॉर्ड खोजने में कई बार दिक्कतें आती हैं, या कभी कोई दुर्घटना से खराब हो जाता है, तो उसके लिए ये बजट में प्रावधानित किया गया है कि सारे आईडीए के रिकॉर्ड्स को हम डिजिटाइज करके और उसको सुरक्षित रखने की कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन की जो नई पॉलिसी आई है, उसके तहत इंदौर विकास प्राधिकरण भी गरीबों के लिए आवास निर्मित करेगी। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान हमने बजट में रखा है। जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें आईडीए एक तरफ तो डिपॉजिट वर्क के रूप में CM राइज स्कूल बना रहा है। देवी अहिल्या लाइब्रेरी में भी हम लोग ऑडिटोरियम और आर्ट गैलरी का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने एक स्कूल और एक कॉलेज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांसिंग की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए आईडीए काम करेगा। इसके साथ ही कुछ जो यहाँ पर कला से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए आईडीए काम करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक आंगनबाड़ी और एक प्राइमरी स्कूल जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के क्षेत्रों में स्थापित हैं, उनको स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट आंगनबाड़ी में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास राम मंदिर का एक काम आईडीए ऑलरेडी कर रहा है। इसके साथ ही जो पंडरीनाथ और इंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इसके पुनर्विकास का कार्य भी इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष लिया जाएगा। टिगरिया बादशाह में जो तालाब है, उस तालाब का गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, वहाँ ग्रीनरी, और इसके साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी छठ घाट बनाने का, वो काम आईडीए द्वारा इस बजट में किया जाएगा। इसके साथ ही जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है, वहाँ पर एक लगभग 18 करोड़ के भवन का निर्माण होना है, जो डिपॉजिट वर्क के रूप में होगा। इस काम को भी आईडीए करेगा।